जी ग्रेड 12। और ग्रेड 12 में स्टार्ट कर रहे हैं हम यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2। ग्रेड 12 में चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट करें। और चैप्टर नंबर 2 का नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शंस एंड लिमिट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले हम देख लेते हैं, और उस पर फिर हम एक्सरसाइज 2.1 उसे स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज हैं वो फंक्शन पे बेस कर रही हैं। तो फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है: फंक्शन इज अ रूल विच असाइंस each value of x, which assigns which assigns each value of x to unique value of y। जिसमें x की एक वैल्यू y की यूनिक वैल्यू पर असाइन हो, देन दैट इज कॉल्ड फंक्शन। ये आपके पास फंक्शन कहलाता है। और मैथमेटिकली फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वेयर x is an independent वेरिएबल, और जो वेरिएबल y होता है दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपके पास x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और x की वैल्यूज जो हम पुट करते हैं किसी भी फंक्शन में उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। और उस पे जो y के आंसर्स आते हैं उसको बोलते हैं रेंज 哎，出老多，ऑफ अ फंक्शन। 老 और 多，老多。जी एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन बतानी है। ठीक है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ का आपने डोमेन और रेंज फाइंड करना है कि डोमेन और रेंज क्या होगी। उसके लिए ए पार्ट है, तो फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरह से ड्रॉ है। यहाँ पे जो पॉजिटिव एक्स एक्सेस है उसकी वैल्यू 5, 10 ये गिवन है। इसी तरीके से नेगेटिव एक्स एक्सेस में अगर आप देखें तो -5, -10 ऑनवर्ड इस तरह से वैल्यूज गिवन है। और नेगेटिव वाई एक्सेस में अगर आप देखें तो यहाँ पर -10, -20, -30 अप टू सो ऑन। और जो ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ यहाँ से टर्न बैक हो रहे इस पॉइंट से। ये ग्राफ बना हुआ है। अब हमने कहा कि जो एक्स की वैल्यूज होती हैं उनको बोलते हैं डोमेन, और जो वाई की वैल्यूज हैं उनको बोलते हैं रेंज। तो ये आपके पास एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। तो ये जो टर्न बैक हो रहा है यहाँ पे वाई की वैल्यू से, तो यहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट ये वाई की वैल्यू 5 है। ठीक है, 5 से ये टर्न बैक हो रहा है। अब अगर हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें
तो इस ग्राफ को ऑब्जर्व करने से हमें नज़र आ रहा है कि एक्स की वैल्यू हमारे पास इस डायरेक्शन में एक्सटेंड होती जा रही है। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो एक्स की वैल्यूज आगे बढ़ती जा रही हैं, और इस डायरेक्शन में भी एक्स की वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। तो दिस मीन आपके पास जो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन होगी, डोमेन ऑफ एफ, वो क्या आ रही है कि इस डायरेक्शन में वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, और इस डायरेक्शन में ये वैल्यूज किसको अप्रोच कर रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी को। तो जो डोमेन हमारे पास इस फंक्शन की आएगी वो आएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन आ जाएगी। इसी तरीके से इस फंक्शन की जो रेंज होगी, रेंज वाई की वैल्यूज होती हैं। तो रेंज में अगर हम देखें तो अपवर्ड ये यहाँ पे 5 से टर्न बैक हो गया, तो 5 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है। जबकि अगर हम डाउनवर्ड देखें तो डाउनवर्ड ये आपके पास अप टू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और इस डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो वाई की वैल्यू आपके पास डाउनवर्ड अप टू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। जबकि पॉजिटिव वाई एक्सिस में अगर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू 5 तक आ रही है। 5 से क्योंकि टर्न बैक हो गया, 5 से ऊपर जो 10 है, 15 है, उस तक ये वैल्यू जा ही नहीं रही। तो जो रेंज होगी हमारे पास फिर इसकी आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 5 तक। माइनस इन्फिनिटी से लेकर 5 तक ये इस फंक्शन की रेंज कहलाएगी। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन की हम डोमेन और रेंज बता सकते हैं। अगर उसका ग्राफ गिवन हो तो उस ग्राफ को यूज करते हुए आप उसकी डोमेन और रेंज बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया। बी पार्ट है। बी पार्ट में हमारे पास जो ग्राफ बना हुआ है वो उसकी शेप इस तरह से है। यहाँ से वो इस तरह पास हो रहा है। तो इसमें आपने बतानी है कि इस फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होगी। तो अब अगर हम इसकी डोमेन को ऑब्जर्व करें तो एक्स एक्सिस में यहाँ पर इस डायरेक्शन में वैल्यू एक्सटेंड होती चली जा रही है, और वाई एक्स जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ेगा तो वैल्यू आपके पास नेगेटिव एक्सिस में भी इंक्रीज होती चली जा रही है। तो इसकी भी डोमेन फिर क्या होगी, सेम जिस तरह से प्रीवियस पार्ट में थी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन होगी। और रेंज में अगर हम देखें तो वाई एक्सिस में अपवर्ड भी ये ग्राफ जा रहे हैं और डाउनवर्ड भी जा रहे हैं। तो अपवर्ड भी जा रहे हैं और डाउनवर्ड भी जा रहे हैं, तो दिस मीन इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ गिवन हो तो उस ग्राफ को देखकर हम डोमेन और रेंज बता सकते हैं। तो इस फंक्शन की ग्राफ डोमेन और रेंज भी आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी। जी, सी पार्ट में हमारे पास जो ग्राफ बना हुआ है वो उसकी शेप इस तरह से ड्रॉ हुई है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस से वो आ रहा है और यहाँ से वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इसी तरीके से नेगेटिव वाई एक्सिस से आप आए, यहाँ से वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये ग्राफ ड्रॉ हुआ है, और इसमें जो वैल्यूज हैं ग्राफ की वो भी गिवन है। जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो तो ओरिजिन होगा 0, और इसी तरीके से जो यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस है -1, इसी तरीके से -2, -3 अप टू सो ऑन। और पॉजिटिव वाई एक्सिस की अगर आप बात करें तो +1, +2, +3, +4 अप टू सो ऑन। और इसी तरीके से अगर आप एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू गिवन है 5 है, फिर यहाँ पे 10 है, अप टू सो ऑन। ये एक्स एक्सिस में इंक्रीज होती चली जा रही है वैल्यूज। और नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे -5 है, फिर यहाँ पे -10 है, और नेगेटिव एक्सिस में अप टू माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये वैल्यूज जा रही हैं। अब इस ग्राफ का हमने बताना है कि इस ग्राफ की डोमेन
और रेंज क्या होगी। इसकी अगर हम डोमेन को ऑब्जर्व करें तो डोमेन आपके पास वैल्यूज होती हैं एक्स एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस की अगर आप इसमें वैल्यूज देखें तो इस ग्राफ के अंदर आपके पास ये वैल्यू एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन में अप टू इन्फिनिटी की तरफ जा रही, लेकिन बीच में ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे एक्स की वैल्यूज वो वाली कंसिडर नहीं हो रही, वो वाली वैल्यूज आपके पास यहाँ पर नहीं आ रही। तो अगर आप एक्स एक्सिस में यहाँ से माइनस इन्फिनिटी की तरफ से आना स्टार्ट करें तो अप टू यहाँ तक आपके पास, यहाँ तक तो वैल्यूज आ रही, ठीक है, लेकिन फिर आपके पास ये यहाँ से डाउनवर्ड जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो बीच में ये वाला जो पोर्शन है नेगेटिव एक्सिस एक्सिस का, ये इंक्लूड नहीं हो रहा। इसी तरीके से पॉजिटिव एक्सिस में आपके पास ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं हो रहा। तो दिस मीन जब आप इसकी डोमेन लिखेंगे, आप यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से आ रहे हैं और ब्लॉक्स भी बने हुए हैं। तो ब्लॉक्स में आपके पास यहाँ पर जो है वो दो ब्लॉक्स हैं जो बुक में आपके पास ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ पे -1 और -2, तो -2 तक तो ये आ रहे हैं और -2 से फिर आपके पास ये आगे एक्स एक्सिस में मूव नहीं कर रहा बल्कि वो डाउनवर्ड सीधा जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसमें भी ये 2 से आगे ऑनवर्ड तो सारा जा रहा है, लेकिन 2 से पीछे आपके पास ये वैल्यूज इसकी अपवर्ड तो जा रही हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ये वाला जब पोर्शन इंक्लूडेड नहीं है तो फिर हम बोलेंगे कि इसकी जो डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से अप टू -2 तक आ रहे हैं। फिर उसके बाद बीच में -2 से लेके +2 तक वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। देन फिर ये +2 से आगे कंटिन्यू हो रहे हैं, +2 से आगे कंटिन्यू होकर अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये इसका हमारे पास जो है वो डोमेन आ जाएगी। जबकि इसकी रेंज क्या होगी, रेंज में अगर हम देखें तो कौन सा नंबर है जिसको जो वाई एक्सिस में इंक्लूड नहीं हो रहा। तो वाई एक्सिस में अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो अपवर्ड ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज होते 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 वैल्यू इसकी बिल्कुल अब एक्स एक्सिस को ये टच नहीं कर रहा। एक्स एक्सिस को टच ना करने का मतलब है एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब है कि वाई का आंसर कभी भी इसमें 0 नहीं आ रहा, ठीक है। वाई का आंसर कभी भी इसमें 0 नहीं आ रहा। सेम इसी तरीके से अप टू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब ये आप इसको ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं तो ओरिजिन में ये डिक्रीज होते होते आपके पास एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, इसका मतलब है वाई की वैल्यू कभी भी इसमें 0 नहीं हो रही। तो जब वाई की वैल्यू 0 नहीं हो रही तो रेंज इसकी हम क्या लिखेंगे कि आपके पास ये माइनस इन्फिनिटी से अप टू 0 तक आ रहे हैं, लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं, ठीक है, 0 इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरीके से फिर 0 से लेके अप टू ये प्लस इन्फिनिटी तक आ रही है, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि इसकी जो रेंज है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी एक्सेप्ट 0। 0 के अलावा सारे रियल नंबर इसके अंदर कंसिडर हो जाएंगे, वो सारे के सारे शामिल होंगे, सिर्फ 0 शामिल नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, उसकी डोमेन और रेंज इस तरह से आ जाएगी।